कभी सोचा है कि कुछ वेबसाइट्स इतनी अच्छी और दिलकश क्यों लगती हैं, जबकि बाकी उतनी खास नहीं लगती? इसका जवाब अक्सर सिर्फ 3 हरूफ में छुपा होता है, CSS। लेकिन इन 3 हरूफ में आखिर ऐसा क्या जादू है? तो चलें देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी वेब को सादे से टेक्स्ट से एक देखने लायक शाहकार में कैसे बदल देती है। अच्छा, ये समझने के लिए कि CSS करता क्या है, पहले एक लम्हे के लिए ये सोचते हैं कि उसके बगैर वेब कैसा होगा। कोई भी मशहूर न्यूज़ साइट, सोशल मीडिया पेज या ऑनलाइन स्टोर जहन में लाएं। अब इसमें से सारा डिज़ाइन, सारे रंग और सारी फॉर्मेटिंग निकाल दें। तो ये कुछ ऐसा देखेगा। एक तरफ तो वो वेबसाइट है जिसे हम सब जानते हैं, और दूसरी तरफ इसी वेबसाइट की असल शक्ल, यानी वही मवाद, लेकिन उसकी पूरी खूबसूरती गायब है। नहीं, ये कोई खराबी नहीं है, ये है HTML, हर वेब पेज का बिल्कुल कच्चा बेरंग ढांचा। इस फर्क को समझने के लिए एक बहुत आसान सी मिसाल लेते हैं। सोचें कि एक घर बनाना है, उसके लिए 2 सबसे जरूरी चीजें क्या होंगी? जाहिर है, एक तो उसका नक्शा या ब्लूप्रिंट, और फिर उस नक्शे को हकीकत का रूप देने के लिए रंग, रोगन और बाकी सजावट का सामान। तो वेब की दुनिया में HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बिल्कुल उसी घर के नक्शे की तरह है। ये वेब पेज का ढांचा, या समझ लें कि उसका स्केलेटन है। ये बताता है कि मवाद क्या है, मतलब ये हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है और ये एक लिंक है। तो ये ज़रूरी तो है, लेकिन खुद में कोई ख़ास देखने वाली चीज़ नहीं है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे आर्टिस्ट की। CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। वो आर्टिस्ट है जो इस बेजान ढांचे में जान डालता है। यही रंग, फर्नीचर और सारी सजावट का फैसला करता है। मतलब CSS इस कच्चे HTML नक्शे को लेता है और उसे एक खूबसूरत और दिलकश जगह में बदल देता है। तो आखिर ये जादू काम कैसे करता है? ये जानकर शायद हैरानी हो कि ये काम कितना सीधा साधा है। CSS की बुनियाद एक बहुत ही आसान ज़बान पर है, जो वेब ब्राउज़र को बताती है कि चीज़ों को कैसा दिखाना है। चलें, कोड की इस एक लाइन को ज़रा गौर से देखते हैं। देखने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन ये असल में एक बहुत ही सादा सा हुक्म है। ये बस वेब ब्राउज़र को कह रहा है, भाई इस पेज पर जितनी भी मेन हेडिंग्स हैं, उन सबको ढूंढो और उनका रंग नीला कर दो। बस इतनी सी बात है। हर CSS रूल के बस ये 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले ये चुना जाता है कि किस चीज़ को स्टाइल करना है, यानी एलिमेंट। फिर ये कि उसकी कौन सी खुसूसियत बदलनी है, यानी प्रॉपर्टी। और आखिर में उसे क्या बनाना है, यानी वैल्यू। तो मेन हेडिंग का रंग नीला कर दो। ये एक बहुत ही सीधा और मंतिकी तरीका है। लेकिन सवाल यह है कि HTML के ढांचे और CSS के स्टाइल को अलग-अलग क्यों रखा जाता है? इन्हें एक साथ ही क्यों नहीं मिला दिया जाता? अब आगे जो हम देखने वाले हैं, उससे पता चलेगा कि इसी अलैदगी में CSS की असल ताकत छुपी है। फर्ज करें एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसमें 1000 अलग-अलग पेजेस हैं, और मकसद ये है कि वो सब एक जैसे नजर आएं। एक ही जैसा हेडर, एक ही फुटर और एक ही जैसे रंग। अब फर्ज करें कि इस वेबसाइट की तमाम हेडिंग्स का रंग नीले से हरा करने का फैसला होता है। तो क्या इसके लिए 1000 मुख्तलिफ फाइलों में जाकर एक-एक को हाथ से बदलना पड़ेगा? खुशकिस्मती से ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही तो कमाल है इन्हें अलग रखने का। वो साले 1000 पेजेस एक ही सेंट्रल CSS फाइल से जुड़े होते हैं। बस उस एक फाइल में एक लाइन बदलें और पूरी की पूरी साइट फौरन अपडेट हो जाती है। ये सिस्टम काम को बहुत तेज बना देता है, जैसा कि हमने अभी देखा। इससे पूरी साइट पर एक जैसा और प्रोफेशनल लुक भी बरकरार रहता है। फिर यह कि वेबसाइट जल्दी लोड होती है, क्योंकि ब्राउज़र को स्टाइल शीट सिर्फ एक बार डाउनलोड करनी पड़ती है। और सबसे बढ़कर इससे डेवलपर्स के लिए साइट को संभालना और अपडेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस सारी बात का खुलासा क्या है? अगर इस पूरी गुफ्तगू में से कोई एक चीज याद रखने वाली है तो वो ये है, सीधे लफ्जों में CSS वेब का आर्टिस्ट है। ये HTML के बेजान ढांचे को लेता है और उसे एक जानदार और दिलकश तजुर्बे में बदल देता है। ये मवाद और इसकी पेशकश के दरमियान एक पुल का काम करता है, जिसकी वजह से वेब सिर्फ मालूमात का जखीरा नहीं रहता, बल्कि एक जीता जागता और देखने लायक मीडियम बन जाता है। तो अगली बार जब कोई ऐसी वेबसाइट नजर आए जो देखने में बहुत अच्छी लगे, तो उसके पीछे काम करने वाले उस अनदेखे आर्टिस्ट को जरूर याद कीजिएगा, CSS। और इससे ये सवाल भी पैदा होता है कि जब ढांचे को स्टाइल से अलग किया जा सकता है, तो फिर तख्लीकी सलाहियतों की कोई हद नहीं रहती। जब उसूल इतने वाज़े हों, तो फिर क्या कुछ नया और खूबसूरत नहीं बनाया जा सकता?